हाँ, तो बच्चों आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। कल यानी कि बीते हुए कल यस्टरडे को मेरी वीडियो आप लोगों को नहीं मिला, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बिजली की समस्या था, इसकी वजह से नहीं मिला। तो आज आइए हम आपके लिए बहुत बेटर टॉपिक लेके आए हैं, जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, और वह टॉपिक है आपका बहुपद। आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 बहुपद पढ़ेंगे। बहुपद में देख लीजिए मुख्य बातें क्या है। मुख्य बातें, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें पढ़ाते तो बहुत लोग हैं, लेकिन मुख्य बातें बहुत कम लोग बताते हैं। तो इसलिए मैं आपके लिए आज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें लेके आया हूँ। वह बातें हैं बहुपद। आखिर बहुपद आप पढ़ते तो बहुपद किसे कहते हैं? तो ये तो संयोग एकदम बहुत अच्छी बातें हैं, और सबको जानना एकदम नेसेसरी ज़रूरी है। तो बहुपद ऐसे व्यंजक होते हैं जिनमें पदों के योग होते हैं। पदों के क्या होते हैं? योग होते हैं, जहाँ प्रत्येक पद एक चर और अचर होते हैं। यदि घातांक तक बढ़ाया जाता है तो फिर गुणांक से गुणा किया जाता है। तो ये है आपका परिभाषा। आप बहुपद के परिभाषा को फेयर कर लेंगे, उतार लीजिएगा। अभी हम वीडियो रोकेंगे थोड़ा देर के लिए, पहले समझिए। आप फिर कहा जाता है बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। ये बहुपद किसे कहते हैं समझिए। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? तो आइए बहुपद के प्रकार। तो पहला प्रकार है रेखिक बहुपद। याद रखेंगे इसको, रेखिक बहुपद, जिसको कहते हैं लाइनर पॉलिनोमियल। लाइनर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं ये भी बात समझ जाइए। घात 1 के बहुपद को रेखिक बहुपद कहते हैं। जिस पर घात 1 होगा या नहीं होगा घात, तो उसे क्या कहेंगे? रेखिक बहुपद कहेंगे। आइए दूसरा नंबर है पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में कहता है, पॉइंट नंबर 2 है आपका द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद जिस पर दो घात हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट, याद रखेंगे हमेशा कि जिस पर दो घात होंगे उसे द्विघात कहते हैं। याद आइए, द्विघात बहुपद, घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे x² प्लस x प्लस 1। तो आइए आप त्रिघात बहुपद जिस पर 3 घात हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। 3 घात जिस पर हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं माय डियर्स। तो त्रिघात बहुपद का मतलब आ जाइए, तो यहाँ लिखे हैं आपका घात 3 के बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे एक फॉर एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए, एग्जाम्पल होगा x³ प्लस x² प्लस 1 या प्लस x प्लस 1, तब इसको कहेंगे त्रिघाती बहुपद। जिस पर 3 घात हो उस पर त्रिघाती बहुपद, जिस पर 2 घात हो द्विघाती बहुपद, जिस पर 1 घात हो रेखिक बहुपद। तो ये हो गया आपका बहुपद के प्रकार। 3 प्रकार के बहुपद हो गए। अब आइए बहुपद से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला है जो इम्पोर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से एकदम इम्पोर्टेंट है। और जो विद्यार्थी इस फॉर्मूला को याद रखेंगे उसका एक भी बहुपद का मैथ नहीं छूटेगा बोर्ड में। ये मेरी चैलेंज है और मेरे पढ़ाने का अपना एक्सपीरियंस है। तो आइए, पहला है शून्यंकों का योग। तो शून्यंकों का योग एक फॉर्मूला हो गया आपका अल्फा प्लस बीटा। तो अब फिर अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यंकों का योग बराबर फिर फॉर्मूला होता है -b/a। फिर तीसरा फॉर्मूला, एक साथ मैंने इसी का 3 फॉर्मूला है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो तीसरा में होता माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ये एक बेसिक चीज़ है, ये आपको बहुत सारे टीचर्स नहीं बताएंगे, क्योंकि ये तो आपको बता देंगे बहुत सारे नॉर्मल है, ये हिसाब में आता है, लेकिन ये आपको नहीं बताएंगे लोग। x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो आइए दूसरा है शून्यंकों का गुणनफल। तो शून्यंकों का गुणनफल आप लोग जानते हैं अल्फा इंटू बीटा होता है, जिसका फॉर्मूला c/a होता है। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा c/a,
अब आइए जो यूनिक चीज हमने यहाँ लिखा है अचर। अचर का मतलब होता है जो संख्या है, एक से 0 से लेकर के जहां तक लिखते हैं आप लोग, वह क्या है, अचर है। जिसमें सिर्फ संख्या हो वह अचर कहलाते हैं। अचर कौन होता है, अल्फा बीटा। जैसे ए से लेकर के जेड तक ये आपके चर होते हैं, और 0 से लेकर के जहां तक अनंत तक वह अचर होते हैं। तो आइए, ये आपका बहुत यूनिक चीज था, मैंने यहाँ डाल दिया है। आगे आइए, तीसरा फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए। बहुत यूनिक चीज है आपका ये। उसके बाद चौथा है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फा, यानी कि बीटा इंटू गामा, बीटा इंटू ये हो गया अल्फा इंटू बीटा, और बीटा इंटू गामा, और गामा इंटू यानी कि अल्फा। गामा इंटू, इसको गामा बोलते हैं, वाई की तरह है, इसको गामा बोलते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी बाई ए। फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए। माई डियर्स, ये डी है। अब ये फॉर्मूला आपका सब यूनिक फॉर्मूला है, इसको उतार लेंगे। आइए हम लोग अब चैप्टर में चलते हैं। चैप्टर में 2.1 एकदम इजी है। इजी यह है, मैं एक बार डायरेक्शन आपको दे देता हूं कि इजी यह है कि इसका लाइनर देखिएगा, ये लाइन जहां क्रॉस करता है, जितना बार क्रॉस करेगा एक्स को उतना ही शून्यक होगा, उतना ही शून्यक होगा। जैसे ये समांतर है, ये समांतर रेखा हो गया। आप देखिए रेखी हो, आप यहाँ हो गया एक बार कटिंग हो रहा है तो एक शून्यंक हुआ। यहाँ 1 2 3 बार कटिंग हो रहा है, 3 शून्यंक हो गया। यहाँ 2 बार कटिंग हो रहा है तो 2 शून्यंक हो गया। 1 2 3 4 बार कटिंग कर रहा है तो 4 शून्यंक हो गया। और छठा नंबर में है 1 2 3 जगह कटिंग हो रहा है तो 3 शून्यंक हो गया। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ इसको ये करना आपको, जहाँ कटिंग हो रही है वही उसका आंसर है। तो पहला नंबर का ये रेखिक है, दूसरा में 1 है, तीसरा में 3 है, चौथा में 2 है, पांचवा में 4 है, छठा में 3 है। 3 जगह क्रॉस कर रहा है। जब एक्स के लाइन को जितना बार क्रॉस करेगा वह उसका आंसर होगा। तो 2.1 आपका क्लियर हो गया। इसलिए मैं पहले ही लिख चुका हूं एक्सरसाइज 2.2। आप चलिए हम लोग 2.2 में चलते हैं, और मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का या उतारने का मैं आपको समय देता हूं। 1 मिनट होल्ड करता हूं, और 1 मिनट के अंदर आप इसको उतार लीजिए, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या वीडियो को रोक करके आप उसको उतार लें। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग चैप्टर की ओर। हाँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप लोग कहीं जाइएगा नहीं। इसमें और रोचक बातें जो आपका मैंने पहले से लिखा हुआ हूँ, कौन सा एक्सरसाइज 2.2 मैं आज बताता हूँ। इसके बाद दोबारा आपको पढ़ने का जरूरत नहीं होगा। आज अगर देख लेंगे, यदि आपको पसंद आ जाए या क्लास अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करेंगे यस या नो में। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं इसको मिटाता हूँ, आगे चले। आगे आप लोग चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अब एक्सरसाइज 2.2 की ओर चलते हैं। यहाँ लिखा गया है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य की जांच कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जांच कीजिए। ये चीज बहुत जरूरी है, शून्यंकों और गुणांकों। ये आपको जल्दी कोई टीचर बताता नहीं, यहाँ तक तो सब लोग बता देता है। ये आपको यहाँ तक सब लोग बता देगा कि शून्यंक जांच कीजिए, शून्यंक निकाल के दिखा देगा, आपका आंसर हो गया। लेकिन ये आपका यहीं तक मैथ नहीं है, ये मैथ आगे भी है। तो इसलिए आज चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपका मैथ आगे क्या है, कैसे बनेगा। तो आइए नंबर 1 नंबर में आपका है x² माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। शून्यंक करने का मतलब होता है बराबर 0। तो आप देखिए x² है, तो x² को शून्यंक करना है तो आप खंड कीजिएगा तो 8 और इससे गुणा करेंगे तो 8x² और 2 है बीच में, इसको 2 पार्टों में बांटेंगे।
गुना करने पर 8x² और जोड़ने या घटाने पर आपका कितना आना चाहिए, -2। तो x² माइनस 4x और माइनस 4x और प्लस 2x। तो 4 में यदि 2 घटा देंगे 2 और 4 गुना 2 करेंगे तो 4 दूनी 8। तो माइनस प्लस गुना करेंगे तो माइनस, यहाँ भी माइनस प्लस गुना था तो माइनस, तो -8 बराबर 0। तो आप इसको लिख सकते हैं, ये जोड़ा हो गया, इधर ये आपका जोड़ा हो गया। तो ये जोड़ा देखिए कहाँ का है, ये जोड़ा यहाँ तक का है, ये अलग जोड़ा है, ये अलग जोड़ा है। तो इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन ले लेंगे तो कॉमन क्या लेंगे, देखिए माय डियर्स, तो यहाँ x, यहाँ 4x, तो यहाँ x है, यहाँ भी x, तो x कॉमन ले लेंगे। तो x अगर निकल जाएगा तो बचेगा आपका x बचेगा, और यहाँ माइनस कितना बच जाएगा 4। तो आप देखिए इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 4 दूनी 8, 2 आ रहा है, प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो x अब माइनस कितना 4 दूनी 8 बराबर 0। तो थोड़ा सा गौर करेंगे माय डियर्स, एक चीज यहाँ आपका ये है आपका 4x - 4 ये दोनों जब मिल जाए तो समझ जाइए कि आपका गुणनखंड सही है। तो अब आइए x - 4 और x माइनस ये x + 2, ये हो गया आपका खंड। जब खंड हो गया, जब खंड होकर के मेरा निकल गया तो बराबर हम क्या करेंगे, बराबर 0। तो बराबर 0 सबका शून्यंक निकालना है। तो x - 4 बराबर 0, x + 2 बराबर 0। तो ये माइनस में है, उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, x बराबर 4, x का मान हो गया आपका 4। x अब ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -2। तो माय डियर्स आप देखिए ये शून्यंक आपका निकल गया। तो कोई मास्टर आपको यही कहा, यहाँ क्वेश्चन कहा निम्न द्विघात समीकरण द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक अब निकल गया, आपको कहा देगा 4 और 2 आंसर। आपका आंसर भी मिल रहा है 4 और 2, देख लीजिएगा जाकर के 4 और 2, ये -2 आपका आंसर मार करके निकल जाएगा, क्योंकि आगे उससे लेना देना कुछ नहीं है, यहीं तक आपका आंसर आ जाता है। लेकिन मैं कुछ आपको अलग से बताने वाला हूँ, इस वीडियो को जरूर देखिए आप। तो देखिए मैं अलग से क्या बताना है, यहाँ शून्यक लिखा हुआ है, शून्यांकों का अभी योग आप लोगों को बताए थे, शून्यांकों का योग। तो अभी जस्ट फॉर्मूला में बताए थे शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, शून्य जो निकाले हम उसका योग करेंगे। तो योग करेंगे तो बराबर बताइए क्या, 4 और -2, तो प्लस कर रहे हैं तो ये -2 है, तो बराबर हो जाएगा फिर कितना, तो 4 में 4 और प्लस माइनस घटाएंगे कितना होगा 2, तो बराबर 2 आ जाएगा, तो बराबर कितना 2, तो 4 में 2 गया 2, ये शून्यांकों का योग हुआ। तो आप बताइए शून्यांकों का योग। तो अब आगे और फॉर्मूला आपको बता दिए थे, हम क्या बताए थे, -x का शून्यांक, x का गुणांक अब बटे x² का गुणांक, ये फॉर्मूला आपको लिखा दिया माय डियर्स, देख लीजिए फॉर्मूला पीछे है आपका, वीडियो को पीछे करके आप देख लीजिए, ये फॉर्मूला है। तो आपका यहाँ हो गया, आप क्या है कि शून्यांकों का योग मतलब हो गया योग करना, जोड़ करना। शून्यांक था आपका 4 प्लस -2 निकला था तो -2, तो प्लस माइनस हो गया माइनस, और घटाएंगे तो बचेगा कितना 2 आ गया। तो आप देखिए ये जो आपका हुआ, ये जो x का गुणांक हुआ, तो कहने का मतलब यहाँ माइनस है, तो ये हो जाएगा -2/1। तो आप देख लीजिए 2/1, तो x का गुणांक, तो x का गुणांक देखिएगा माय डियर्स क्या है, ये -2x। तो यही आपका आना था, इसे गुना कर लेंगे तो -2x हो गया, x का गुणांक हो गया। अब आपको करना क्या है, गुणांकों का यानी कि गुणांक का आप देखना है। पहले आपका था क्या, x का गुणांक, तो अब x का आप शून्यंक देख लिए, अब गुणांक देखिए। तो गुणांक आपका है गुणांक, शून्यंकों का गुणांक लिख देता हूं मैं, शून्यंकों का गुणांक।
शून्यांक का गुणांक, शून्यांक का गुणांक, शून्यांक का गुणांक है आपका गुणा करना। तो गुणा करना तो शून्यांक आपका हो गया 4 गुना -2। तो मैंने शून्यांक का गुणांक पहले फॉर्मूला बता के रखा हूं। तो क्या बता के रखा हूं? शून्यांक यहाँ लिखिए, घातांक, यहां था आपका अचर पद, बटे x का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक। तो आइए, तो अब हो गया बटे 1 करेंगे, कुछ अब आ गया -8 बटे 1। तो आप देखिए -8, तो अचर आपका क्या था? -8। देख लीजिए अचर आपका क्या है? -8। 1 से भाग देंगे तो -8। ये दो चीज जो आपको बताया गया बहुत बेसिक चीजें हैं। आपको हमेशा टीचर यहीं तक बता करके ही छोड़ दिया जाता है। आपको आंसर ही चाहिए तो आंसर आपका यहाँ निकल जाता है। ये दो चीज आपको कोई नहीं बताता है, कोई टीचर, क्योंकि एडवांस यहाँ देख लीजिए, ये शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध नहीं बता पाता है। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बीच का संबंध बताया हूँ। तो आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, मैं आगे जा रहा हूँ। आगे हमको 2 नंबर बनाना है, तो ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। तो उम्मीद है कि हमें ले लिए होंगे आप स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट 2 नंबर की ओर चलता हूं मैं। 2 नंबर है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो अब आइए बराबर इसका शून्यांक 0 कर दिए। तो अब ये क्या करना है कि 1 को 4 से गुना करेंगे, 4x स्क्वायर। अब ये बीच वाले को 2 पार्ट में बांटना है, तो अब आइए 2 पार्ट आपका बांटते हैं। तो 2 पार्ट में बांटने पर गुना कितना आना चाहिए? 4s आना चाहिए, और गुना करने पर आपका 4s स्क्वायर आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 4s आना चाहिए। तो आइए 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s, 2 जोड़ेंगे तो 4s ही रहेगा, माइनस 4s हो जाएगा, प्लस 1 बराबर 0। तो अब यहाँ से मैंने पहले ही बताया है, जोड़ा अलग हो जाता है। क्या होता है? जोड़ा हो जाता है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक जोड़ हो जाता है। तो आप देखिए कॉमन किसका? 2s, 2 का आता है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ s, 2s हम कॉमन ले लेंगे। 2s जब कॉमन ले लेंगे तो बचेगा मेरे पास कितना? 2 दूनी 4, 2s बचेगा, और माइनस 2s निकल गया तो कुछ नहीं रहा, तो 1। अब यहाँ से कॉमन देखिए तो -1 ले लीजिए कॉमन, -1 कॉमन ले लिए तो बचा कितना? 2s, और प्लस माइनस 1, तो बराबर 0। तो माय डियर्स ये देखिए आपका खंड क्या आ रहा है? तो खंड आ रहा है तो 2s -1 और 2s -1। तो ये दोनों एक जाति का है, तो एक बार लिख लीजिए इसको 2s -1। अब फिर अलग वाला पद देखिए जो बाहर है, तो वो 2s और -1 बराबर 0। तो बराबर 0 कर दिए। 2s शून्यांक आप प्राप्त करिए, 2s -1 बराबर 0। फिर आप लिख सकते हैं 2s -1 बराबर 0। तो 2s और -1, आप -1 को उधर लेते चलिए, 0 से उधर ले जाएंगे तो आप बराबर से उधर ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा 1। तो इसलिए s बराबर हो गया 1/2। तो फिर आप आइए तो 2s माइनस तो है, इसको उधर ले चलिए तो 1 हो गया, अब 2s हो गया, इसलिए s बराबर हो गया 1/2। तो चलिए माय डियर्स आपका आंसर हो गया 1/2 और 1/2, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन एक चीज यहाँ देख लीजिए, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, आप संबंध अपने से निकाल सकते हैं। नहीं तो चलिए हम एक बार और भी आप लोगों को बता देते हैं। शून्यांकों का संबंध निकालने के लिए आपको लिखना है शून्यांकों का योग
तो योग करने के लिए आपको क्या हो जाएगा, शून्यांकों का योग। तो देख लीजिए आप, शून्यांक क्या निकला आपका, तो 1/2 और प्लस 1/2, योग मतलब होता है जोड़। तो फॉर्मूला इसका होता है माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यही फोर डिफिनेशन होता है, इसका फॉर्मूला है। तो आइए अब हम लोग इसको जोड़ दें, बटे 1 कर लीजिए। तो अब 1 करेंगे तो एलसीएम लेंगे, तो अब एलसीएम प्लस में है, तो आप जानते हैं 2 का एलसीएम क्या 2 ही होगा, और 1 जोड़ेंगे, 1 से भाग देंगे 2 ही होगा, तो क्या हो जाएगा 2/2/1। तो अब 2 कटा देंगे तो कितना बार, एक बार भाई, तो हो जाएगा कितना, बराबर हो जाएगा आपका 1/1। तो अब 1/1, तो आप देखिए एक्स का गुणांक कितना आया, एक्स का गुणांक -1 बराबर -1, तो आपका एक्स गुणांक देख लीजिए कितना आ गया, -1। तो एक्स का गुणांक हो गया आपका -1। तो अब शून्यांकों का क्या है, शून्यांकों का गुणांकों का, आप गुणांकों का देखिए, गुणांकों पर देखिए, शून्य के गुणांक, शून्यांकों के गुणांक में आइए, गुणांक में करेंगे, कितना हो जाएगा आपका गुणांक, तो गुणांक क्या आया 1/2 और गुना 1/2, गुणांक मतलब गुना करना। अब आपका फॉर्मूला था अचर बटे एक्स का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये डिफिनेशन है, आप जाके देख लेंगे, वीडियो के शुरू में बता चुका हूं। तो अब 1 गुना 1 1, 2 दूनी 4, तो 1/4, तो आप देखिए 1/4 और उसके बाद हो जाएगा अचर, तो अचर एक्स का 1। तो आप देखिए, तो अब अचर आपका, तो अब जब 1 हुआ तो इसका बटे आप 1 दे सकते हैं, तो इसका 1 यहाँ 1 बटे आएगा, 1 देंगे तो हो जाएगा 4, 1/4/1, तो पलटा देंगे आप तो हो जाएगा कितना 1 गुना 1/4, तो बराबर हो गया 1/4। ये आपका आंसर हो गया। तो ये संबंध एक स्ट्रॉन्ग मेथड था जो मैं बता दिया, आपका आंसर तो इतना में ही काम चल रहा है, चाहे आप इसी को बना ले, उधर देखना नहीं देखें वो भी चलेगा। अगर इसको आप सीख लेते हैं तो आप एडवांस में कुछ सीख रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं नेक्स्ट बढ़ता हूँ। नेक्स्ट, चलिए आप ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट मैं आगे बढ़ता हूँ, 3 नंबर, कितना नंबर, 3 नंबर। तो 2 नंबर आपका हो गया। अब 3 नंबर में देखिए, 3 नंबर में आपको करना क्या है, 3 नंबर में करना आपको है 6x² -3 -7x। तो देखिए 7x, क्योंकि स्क्वायर के बाद x का पद चाहिए, ये अचर आप डायरेक्ट नहीं ले सकते, पहले बड़ा घात तब एक घात तब आपका यानी कि अचर आएगा, तो इसलिए लिख सकते हैं 6x² -7x और -3 बराबर 0। अब इसका खंड कर लेंगे, तो खंड क्या हो जाएगा, आप देख लीजिए, इससे गुना करेंगे 6 × 18, 6 × 18, तो 18 लिखेंगे नहीं, यहाँ लिख लेंगे 6x²। 18 कहीं पॉकेट में रख लीजिए या आप कहीं अपने दिमाग पर सेट रखिए। उसके बाद नेक्स्ट चलिए इसको खंड कर दीजिए। खंड क्या करेंगे, गुना करने पर 18x², जोड़ने या घटाने पर -7x। तो आइए अब आप जानते हैं 9 दूनी 18, 9x प्लस 2x। तो आप देखिए, तो थोड़ा इसको गुना कीजिए, 9 दूनी 18 हो गया, तो 18 क्या हो गया, x² हो गया, माइनस भी हो गया, क्योंकि यानी कि आपका है 6 × 18, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस हुआ, ये माइनस है प्लस है तो माइनस हुआ, 6 दूनी 18 हो गया, 9 दूनी 18। अब x² भी हो गया, x² हो गया। अब यहाँ -3 है तो यहाँ आप -3 लिख दीजिए बराबर 0। तो आप देखिए, अगर हम घटा देंगे 7 -9x में 2x घटा देंगे तो -7x आपका आ गया। तो आपको अब क्या करना है, जोड़ देखना है आपका जोड़। ये देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक एक जोड़ है, यहाँ से यहाँ तक एक जोड़ है, तो आप यहाँ 3 का कॉमन आ रहा है, आप 3 कॉमन ले लीजिए, x कॉमन ले लीजिए, हो जाएगा 3 दूनी 6x² और -3 × 9, x² नहीं होगा क्योंकि x हम कॉमन ले लिए हैं,
तो यहाँ हो जाएगा आपका 3x और 3 दूनी 6 और 2x, 2 स्क्वायर था, 1x यहाँ हो गया, 1x यहाँ हो गया, ये x निकल गया, 3 3 9 और प्लस 1 कॉमन लेंगे 2x माइनस 3। तो माय डियर्स ये देखिए आपका ये दोनों मिल रहा है। तो जब दोनों मिल रहा है तो हम क्या करेंगे इसको, तो ये 2x माइनस 3 और फिर 3x प्लस 1 तो बराबर 0। तो अब इसका शून्यांक प्राप्त कर लीजिए। तो आप शून्यांक प्राप्त करने के लिए 2x माइनस 3 बराबर 0, तो x आप इसको उधर ले चलिए, तो आप 3 को माइनस में है तो उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, इसलिए x बराबर 3/2, 3/2 आ गया। और दूसरा देखिए, दूसरा शून्यांक यहाँ है 3x और प्लस 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर -1 उधर गया तो -1 हो गया, इसलिए x बराबर -1/3। तो माय डियर्स आपका आंसर हो गया 3/2 और कोमा -1/3, तो 1/3 ये आंसर हो गया माय डियर्स। आप लोग तो शून्यांक बता ही दिए हैं, ये फॉर्मूला याद रखेंगे और ये फॉर्मूला पर आप बना लेंगे। चलिए आप इसको उतारना है तो उतार लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेने का मौका दूंगा। मैं आप 4 नंबर को बनाता हूँ, टाइम भी ज़्यादा लग रही है, तो आगे चलिए कम समय में हम लोग ज़्यादा चीज़ पढ़ लें। तो आप 4 नंबर में आपका है 4u² प्लस 8u, ये 4 नंबर है। यहाँ से यहाँ तक आपका 3 नंबर था, अब 4 नंबर स्टार्ट हो रहा है तो बराबर 0। तो आप देखिए ये 4 दूनी 8, 4 कॉमन आ रहा है, 4 दूनी 8, u कॉमन आ रहा है, 4u कॉमन ले लिए, तो 4u कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा u प्लस कितना 4 दूनी 8 तो बराबर 0। तो अब ये गुना में इधर आके क्या हुआ भाग, तो u प्लस 2 बराबर हो गया 4, यानी कि 0/4u, गुना में था उधर जाके भाग हो गया। तो u प्लस 2 बराबर 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे माय डियर्स, वो क्या होगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। तो अब u प्लस, अब प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो बराबर हो जाएगा -2, तो -2 हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया माय डियर्स, ये 4 नंबर का आंसर हो गया। आप चलिए हम लोग बिना समय लिए हुए आप आगे बढ़ते हैं, कितना नंबर 5 नंबर। तो 5 नंबर में आप देखिए, 5 नंबर माय डियर्स है आपका t² - 15, तो t² - 15 है, तो आप बराबर इक्वल टू 0 ले लीजिए। तो आप 0 लेंगे तो ये प्लस माइनस में उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो t² बराबर हो जाएगा कितना 15, क्योंकि माइनस में था तो प्लस हो गया। अब ये स्क्वायर है तो उधर जाके रूट हो जाएगा, इसलिए t बराबर हो जाएगा √15। जब भी प्लस रूट में जाएगा तो ये प्लस माइनस लेके आएगा, तो आप इसको 2 बार लिख सकते हैं, प्लस कितना 15, एक बार प्लस माइनस में √15, तो इसको लिख दीजिए, एक बार प्लस में लिखिए 15, एक बार माइनस में लिख दीजिए 15। तो ये आपका आंसर हो गया माय डियर। आप 6 नंबर थोड़ा देख लीजिए, यही मैं बना देता हूँ, लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि कम ही समय में सब क्वेश्चन हो जाए आपका। 6 नंबर में है 3x² - x अब -4 बराबर 0। तो आइए मैं आगे चलता हूँ, इंक दूसरा ले लेता हूँ मैं, जैसे आपको समझ में आएगा। यहाँ से आपका 6 नंबर है, 6 नंबर है आपका, खंड कर लीजिए या गुणनखंड कीजिएगा। 4 तिया 12, बीच वाला को 2 भागों में बांटिए, गुना करने पर 12x², जोड़ने घटाने पर x। तो आइए 3x² माइनस 3x अब और ये प्लस कर दीजिए, ये -4x। तो आप देखिए 4 तिया 12 और 4 में 4x में 3x गया तो x बचा -4, तो बराबर 0। तो इसलिए मैंने 4 नहीं लिख करके पहले 3 क्यों लिखा हूँ, तो कॉमन लेने में आपको बढ़िया होगा माय डियर्स। इधर भी 4 का जोड़ा लग गया, इधर भी 3 का जोड़ा लग गया। अगर हम इधर 4 लेते इधर 3 तब भी होता, लेकिन क्या है कि आपको कॉमन लेने में थोड़ा दिक्कत होती। तो आइए आप कॉमन आ रहा है आपका कितना 3x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ हो गया 3x कॉमन आ गया, x + 1। आप फिर माइनस कॉमन ले लिए, 4 कॉमन ले लिए, तो हो जाएगा आपका x + 1 तो बराबर 0। तो अब ये अलग पद है तो लिख लीजिए, ये दोनों पद में एक है तो एक जगह लिख लेंगे। अब हो गया x + 1 और 3x - 4 तो बराबर 0। आप शून्यांक प्राप्त कर लीजिए माय डियर्स, तो हो जाएगा x + 1 बराबर 0, तो x बराबर हो गया -1, उधर ले गए -1,
आप फिर इसको कर लीजिए 3x और उधर ले जाएंगे तो -4, पहले एक बार 0 में लिख लीजिए, तो 3x और बराबर हो जाएगा 4, तो इसलिए इधर गुना में उधर जाके भाग हो जाएगा 4/3। तो आपका आंसर निकल के आ गया माय डियर्स क्या, -1 और 4/3। तो हमें आंसर निकल गया। आप 1 नंबर 2 नंबर तो पीछे ही बना दिया, आपका यहाँ 3 नंबर है, 4 नंबर है, 5 नंबर है और 6 नंबर है। हमें आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे और इसको कम से कम 2 से 3 बार जरूर देखेंगे। जो आपको मैथ अभ्यास करने की ज़्यादा ज़रूरी नहीं होगी, आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को कम से कम 2-3 बार आगे पीछे करके देख लेंगे तो आपका यह 1 नंबर क्लियर हो जाएगा। 2 नंबर रह गया, अब 2 नंबर में नेक्स्ट वीडियो में आपको दे दूंगा। ये वीडियो नहीं तो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए मैं 1 नंबर तक यहाँ जाने देता हूँ। 2 नंबर कल मैं आपको दे दूंगा। आप लोग समझ गए होंगे। इसी के साथ मैं अपनी इस क्लास को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।